आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग एमएस पेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि मैंने आपको रिसाइज तक मैंने आपको बताया था। यहाँ से मैंने आपको क्रॉप के बारे में बताया था और रिसाइज के बारे में बताया था। अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका रोटेट ऑप्शन। क्या दिया है? रोटेट ऑप्शन। तो जैसे कि रोटेट ऑप्शन का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो जैसे कि मान के चलिए कि कोई फोटो आपने देखा होगा, किसी फोटो को हम कैप्चर करते हैं, वो फोटो हमारा उल्टा कैप्चर हो जाता है। या फोटो अगर हम अपलोड करना चाहते हैं तो फोटो अगर सही नहीं रहता है, जैसे कि उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो गई होती है, तो उस केस में हम फोटो को अपलोड नहीं कर पाते हैं, दिक्कत आती है। तो अगर किसी फोटो को अगर हमको एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में घुमाना हो, रोटेट करना हो, तो इसके लिए रोटेट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। किसी फोटो को या किसी शेप को, जैसे ये वाला शेप मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है ना। अब इसी को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में हम घुमाना चाहते हैं, तो बस यहां से आपको रोटेट कर लेना है। देखिए घूम रहा है यहाँ पे, इसको आप रोटेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये आपका रोटेट का वर्क होता है। ये शेप पे भी काम करेगा। अगर आपको यहाँ से फोटो भी आप इंसर्ट करा लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ से कोई फोटो इंसर्ट करा लेते हैं, देखिए जैसे ये फोटो मैंने इंसर्ट करा ली है, ये फोटो भी अगर आप इंसर्ट करा लेते हैं और इस फोटो को भी अगर आपको एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कराना है, तो आपको बस रोटेट पे क्लिक करना है। देखिए हो रहा है। तो यहाँ से आप फोटो को एक स्थान मतलब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। देखिए हो जाएगा। तो ये हमारे रोटेट का वर्क होता है। तो जैसे कि आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मान के चलिए कि अगर हमको एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर पे अगर हमको इंडियन फ्लैग बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? शेप के माध्यम से, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करिएगा कि यहाँ पे एक आपको शेप मिलेगा, रेक्टेंगल शेप। यही शेप लेकर के और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देखिए शेप का लेयर बहुत मोटा है ना, आप इसको पतला कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और शेप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना है। ठीक है ना। इसके बाद से यहाँ पे आपको राउंड वाला शेप लेना है, ये वाला। इसको भी ऐसे बीच में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। इसके बाद आपको लाइनिंग वाला शेप लेना है। यहाँ पे लाइनिंग वाला आप शेप ले लीजिएगा। यहाँ पे लाइनिंग वाला शेप लेकर के और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद से आपको कलर फिलअप करना है। तो देखिए कलर भरने के लिए आप क्या करिएगा, पहले तो आप यहाँ से कलर बॉक्स यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब कौन सा कलर किसमें आपको भरना है, वो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ला करके फिलअप कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से कलर वाला डब्बा आपको लेना है, ठीक है। और इसके बाद से इसमें आपको कलर भर लेना है और इसी पे ला करके एक बार क्लिक करेंगे तो ये कलर इसमें फिलअप हो जाएगा। सही है। और नीचे वाले में कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर। तो यहाँ से ग्रीन कलर आपको सिलेक्शन करना है और ला करके इसमें आपको फिलअप कर देना, हो जाएगा। अब चलिए, अब इसके बाद आपको एक लाइनिंग टाइप का शेप आपको लेना है। तो बस यही आपको शेप लेना है। इस शेप का नाम है रेक्टेंगल। यहाँ से शेप को एक्सेप्ट कराइएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है ना। इसके बाद
पुनः आपको यही शेप लेकर के और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देखिए इसमें रेक्टेंगल शेप का ज्यादा मात्रा में प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाइए। सही है। इसके बाद यहां से एक ले लीजिएगा कर्व से, यहां से कर्व शेप लेकर के और यहां से लेकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा। देखिए अब इसको बीच से ऐसे थोड़ा फोल्ड कर दीजिए। कोई दिक्कत? बन जाएगा। अगर आप इसको कलर भी करना चाहते हैं तो कलर करने के लिए कलर वाला डब्बे का चुनाव करिएगा और यहाँ पे इसको आप कलर भी दे सकते हैं, जो भी कलर आपको देना हो। ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको किसी टेक्स्ट को टाइप भी करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करने के लिए मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जो है ऐसे टेक्स्ट को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ पे अगर आप इसको सिलेक्शन करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अगर इस टेक्स्ट की साइज आप बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज बड़ी होती है, और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। देखिए जो भी आपने टाइप किया है बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं हल्का सा। अब देखिए, अब इसको आपको अलग अलग कलर अगर आपको देना हो तो ऐसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से कलर आप इसका चेंज कर दीजिएगा। फिर इसको भी सिलेक्शन करिएगा, यहाँ से आप इसकी कलर को चेंज कर दीजिएगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं। अलग अलग कलर यहाँ पे दे रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलिए इसके बाद भी जैसे कि मान के चलिए कि और भी कोई स्टेप वगैरह लेना चाहते हैं, जैसे कि हम यूट्यूब का सिंबल बनाना चाहते हैं, यूट्यूब का सिंबल, तो इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ पे इसका नाम है, देखिए इसका नाम है राउंडेड रेक्टेंगल। इसी शेप को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है ना। और इसके बाद इसी के अंडर में एक आपको यहाँ पे ये ट्राइंगल का शेप मिलेगा। इसी ट्राइंगल के शेप को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और इसको रोटेट करना है ना, तो रोटेट करने के लिए आप यहाँ से इसको रोटेट करिएगा। इसके बाद आपको इसमें कलर फिलअप करना है, तो यहाँ से ये वाला कलर रहता है ना, ये कलर इसमें फिलअप कर दीजिए। आउटलाइन पे ही कलर लगा दीजिएगा। ठीक है ना। इसके बाद से व्हाइट कलर आपको यहाँ पे उठाना है और इसके बाद से आपको यही कलर इसमें फिलअप कर देना है। कोई दिक्कत? इसके बाद से पुनः टेक्स्ट बॉक्स पे जाइएगा और टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद जैसे कि ये जो सिंबल मैंने यूट्यूब का बनाया है, अब इसमें नाम भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे नाम को टाइप करने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पे आप नॉर्मली टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट करिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। सबसे पहले मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से इसको हटा देते हैं। आप यहाँ पे इंसर्ट पे मतलब यहाँ पे आइएगा और टेक्स्ट बॉक्स आपको लेकर के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना और इसी में आपको टाइप करना है। लिखा नहीं है, कलर बस मैंने नहीं चेंज किया था, देखिए अब सही है। आप सिलेक्शन करके और यहाँ से इसकी फॉन्ट को चेंज कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉन्ट ले लिया एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक एक फॉन्ट आता है, उसी फॉन्ट को आप सिलेक्शन करिएगा, एरियल ब्लैक। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा ऐसे, देखिए, और यहाँ पे ला करके एडजस्टमेंट कर लीजिए। हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंबल बना सकते हैं। कोई दिक्कत की किसी को? तो ये आपका एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर है। इस पे और भी फॉर्मेटिंग अगर आपको करना हो, जैसे पूरे पेज पे आप चाहते हैं कि हल्का सा कलर कोई डाल दिया जाए, तो यहाँ से कलर वाला बॉक्स ले लीजिएगा और कोई हल्का कलर लेकर के आप इसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है ना। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी कलर आपको देना हो यहाँ से आप इसमें कलर अप्लाई करा सकते हैं। देखिए
हो जाएगा। तो ये तरीका मैंने आपको बताया मैं पेंट में कि कैसे हम किसी फिगर को बनाते हैं, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हैं। और भी देखिए इसमें कलर का और भी ऑप्शन दिया है, जैसे कि आप लोगों ने क्या किया था, जैसे कि जब आप एमएस पेंट पे जब कोई भी फिगर आपको बनाना रह रहा था तो आप पेंसिल का तो इस्तेमाल कर पा रहे थे, लेकिन अगर पेंसिल अगर मिटाना रहता था तो कैसे मिटाते थे? इरेजर, इरेजर दिया है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं पेंसिल, और इसको देखिए ऐसे मतलब यहाँ से कलर को हम चेंज कर लेते हैं। जो भी ऐसे आप यहाँ पे बनाते हैं, अगर इसको आपको मिटाना हो तो मिटाने के लिए यहाँ पे एक इरेजर ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए इस इरेजर को आप लेंगे तो बहुत छोटा आपको दिखाई देगा। देखिए बहुत छोटा दिख रहा है ना। इस इरेजर की साइज अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाना होता है। क्या दबाना होता है? कंट्रोल के साथ प्लस। अब जितने बार आप यहाँ पे मिटाएंगे ऑटोमेटिक आपका मिटता जाएगा। देखिए तो अगर आपको बनाना है तो पेंसिल लीजिए और इस पेंसिल से आप बनाइएगा जो भी बनाना होगा। यहाँ से साइज को अपने हिसाब से सिलेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ से ड्राइंग बनाइएगा, और ड्राइंग बनाने के बाद अगर आपको इरेज करना होगा तो इसके लिए आप यहाँ पे इरेजर ले लीजिएगा। अब तो कंट्रोल प्लस से बड़ा होता है ना, और कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो इसकी साइज छोटी होगी। देखिए देखिए कितना छोटा होगा। कंट्रोल प्लस से इरेजर की साइज बड़ी होती है और कंट्रोल माइनस से इरेजर की साइज छोटी होती है। तो जितने बार कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे उतने बार इसकी साइज बड़ी होगी। और अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जैसे कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं, कुछ मिस्टेक से अगर आपका पेंसिल चल गया तो उसको मिटाना होता है। इस पे भी काम करेगा देखिए, ठीक है ना, इस पे भी काम करता है। तो ये आपका इरेजर होता है, इस पे भी काम करेगा। इसका काम ही है मिटाना। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका इरेजर का वर्क होता है। जब भी साइज को बड़ा करना हो तो कंट्रोल प्लस प्लस से मतलब इसकी साइज बड़े करेंगे, और छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस बटन का प्रयोग करेंगे। अब चलिए इसके साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा ब्रश भी आपका दे रखा है। देखिए ड्राइंग बनाएंगे तो क्या ब्रश की रिक्वायरमेंट आती है ना, तो इसमें आप ब्रश भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इतना सारा ब्रश आपका दिया है। अब जैसे कि ये कौन सा ब्रश है आपका, तो इसका नाम है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा ब्रश दिया है। कैलिब्री ब्रश दिया हुआ है आपका। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कैलिब्री ब्रश 2 दिया हुआ है। इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है एयर ब्रश। कोई भी एक कलर आप ले लीजिएगा। और यहाँ पे जैसे पहले वाले ब्रश को चेक करिए, कुछ इस तरीके से ये ब्रश आपका चलता है। देखिए एक प्रकार का ये ब्रश है। अगला कौन सा ब्रश दिया है, तो यहाँ पे कैलिब्री, देखिए कुछ ऐसे चलेगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। ये सब एक प्रकार की ब्रशेज होती हैं, और इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है जब ड्राइंग बनाते हैं तो पेंटिंग करने के लिए ब्रश की जरूरत पड़ती है। देखिए आप यहाँ से कोई सा भी यहाँ पे कलर लेकर के आप ऐसे ब्रश वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्या दिया है ब्रश, तो अगला तीसरे नंबर का ब्रश दिया है। ये कुछ ऐसे चलेगा। देखिए सब में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और भी ब्रश इसमें दिया है। देखिए इसमें दिया है एयर ब्रश। जैसे इस तरीके से अगर आपको ब्रश चलाना हो तो देखिए एयर ब्रश होता है ये। देखिए अरे जो स्प्रे टाइप का नहीं होता है उसी टाइप का है ये। देखिए कुछ ऐसे चलेगा। अगला क्या दिया है, अगला इसमें दिया है, ये है आपका ऑयल ब्रश। अगर आप इस ब्रश का प्रयोग करते हैं तो कुछ ऐसे ये ब्रश चलता है। देखिए सब में अंतर दिख रहा है ना। इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। जैसे जब ड्राइंग वगैरह बनाएंगे तो ब्रश की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। आप अपने हिसाब से कोई सा भी ब्रश यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। अगला क्या दिया है, तो अगला यहाँ पे दिखा हुआ है, ये आपका कैरी ऑन, कुछ ऐसे चलेगा। देखिए अंतर सब में दिख रहा है ना। इसके बाद से यहाँ पे आता है ये वाला ब्रश, इसका नाम है मार्कर, कुछ ऐसे चलेगा। देखिए ये मार्कर ब्रश। देखिए ये सारा का सारा ब्रशेज ही है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका प्रयोग करके आप लोग देखिए। ये भी एक प्रकार का ब्रश है। देखिए हो जाएगा।
इसमें देखिए दो से मतलब दो कलर का डब्बा यहाँ पे दिया है। जैसे कि अगर इसमें आप यहाँ पे कुछ कलर लेते हैं, जैसे कि मैंने रेड कलर ले लिया, तो कोई भी शेप लेकर के अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो रेड में ही आएगा। देखिए समझ में आ रहा है ना, ये रेड ही कलर आएगा। लेकिन अगर ये सिलेक्शन के बाद अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी कलर को बदल भी सकते हैं। देखिए अलग अलग कलर यहाँ पे दिया है, आप इसकी कलर को बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, आप इसकी कलर को यहाँ से बदल सकते हैं। लेयर को मोटा पतला करना है तो लेयर को मोटा पतला भी कर सकते हैं। देखिए ये सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। यहाँ पे इसकी आउटलाइन को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप आउटलाइन को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत चेंजिंग जरूर दिख रहा हो। रुकिए पहले इसकी लेयर हम मोटा कर दें यहाँ से। अब देखिए यहाँ से चेंजेस हो रहा है। ये सब एक प्रकार का आउटलाइन का कलर यहाँ पे दिया हुआ कि आउटलाइन आप कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं। ये सारा का सारा इसमें ऑप्शन आपका दे रखा है। हो जाएगा। अब इसके अंडर में अगर आपको कोई कलर देना हो तो पुनः साइड में क्लिक करिएगा और यहाँ से दूसरा कलर आप ले लीजिएगा। अब यहाँ से जब आप पेंट ब्रश वाला उठाएंगे बस यही कलर आपका आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे मैंने कलर के बारे में आपको बताया। यहाँ से बहुत सारा कलर दिया हुआ है। जब सिलेक्शन में रहेगा तो आउटलाइन की कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसमें भी कोई कलर अगर आप ले लेते हैं तो इसमें इसके इसके माध्यम से अगर आप चाहते हैं कि कोई कलर दे दें तो यहाँ पे सेम कलर इसमें भी रख लीजिएगा। आप यही कलर सब में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्रश उठाइए, इसमें आप फिलअप कर सकते हैं कलर। आउटलाइन पे भी कलर कर सकते हैं। यहाँ से बस आपको चेंज करना है। अभी सिलेक्शन से बाहर हो गया, सिलेक्शन के अंदर रहेगा तभी ये काम कर पाएगा। देखिए यहाँ से सबसे पहले आप शेप ले लीजिएगा। ये शेप मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अभी ब्लैक दिखा रहा है ना, यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लीजिएगा कलर, जो भी आपको कलर चेंज करना है। अब देखिए यही कलर मिलाना चाहते हैं तो सेकंड वाले बॉक्स पे भी मैंने क्लिक किया और यहाँ से हम जो है कलर वाला डब्बा लेकर के इसी में कलर फिलअप कर सकते हैं। हो जाएगा। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहेंगे तो ड्राइंग बना सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए एक ऑप्शन और बताते हैं कि अगर हम किसी फोटो को रिसाइज करते हैं तो रिसाइज करने के बाद किसी फॉर्म को भरते समय उसको अपलोड कैसे किया जाता है। जैसे आप मान के चलिए कि आपको ट्रिपल सी का फॉर्म भरना है, ट्रिपल सी का फॉर्म आपको भरना है। तो ट्रिपल सी का फॉर्म भरने के लिए आपको फोटो को रिसाइज करना होता है। जैसे कि हम इसको हटा देते हैं। सेव करने के लिए फाइल पे जाइएगा और यहाँ से सेव पे जाइएगा और इस डेटा को आप सेव कर दीजिए। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव कर दिया। और किस नाम से, तो यहाँ से प्रिंट के नाम से मैंने सेव कर दिया। सेव हो गया। फिर इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है ट्रिपल सी ऑनलाइन फॉर्म। देखिए जैसे ही आप एंटर करेंगे ये सबसे टॉप में जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड इनरोलमेंट सेंटर इनरोलमेंट सिस्टम, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ से पेज को क्लोज करिएगा और पेज को थोड़ा सा ऊपर करने के बाद यहीं पे अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है ट्रिपल सी, तो यहाँ पे मैंने ट्रिपल सी को सिलेक्शन कर लिया। पेज को ऊपर करेंगे, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्म हमारा खुल जाएगा। अब ये ट्रिपल सी का फॉर्म ओपन हुआ है। अब इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, तो ये फॉर्म भरना तो आपको हम बाद में बताएंगे। पहले तो यहाँ पे हम पेज पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए करा कि फोटो अपलोड करिए, सिग्नेचर अपलोड करिए और इसके साथ साथ यहाँ पे थंब अपलोड करिए। तो इसमें जैसे फोटो आपको अपलोड करना हो या सिग्नेचर अपलोड करना हो तो तभी हम अपलोड कर पाएंगे जब उसको रिसाइज करेंगे। तो रिसाइज करने के लिए किसी भी फोटो को या किसी भी सिग्नेचर को या किसी भी थंब को हम MS पेंट का ही हेल्प लेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करिएगा, आप यहाँ पे केवल गूगल क्रोम पे आप सर्च करेंगे पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पे सर्च करिएगा पासपोर्ट साइज फोटो।
और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। यहाँ से एक कोई इमेज आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। जैसे कि इसमें बहुत सारा इमेज दिया हुआ है, इसमें से मैंने यही वाला इमेज ले लिया। इसी पे माउस का राइट बटन दबा करके इस इमेज को हम सेव इमेज एज पे क्लिक करिएगा और इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ पे? तो यहाँ पे जो है म्यूजिक में। और एक हम यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं, राइट क्लिक करके न्यू पे आकर के एक फोल्डर बना लेते हैं और यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं CCC 4.4। ध्यान दीजिएगा, पहले फोटो को हम क्या करेंगे? डाउनलोड कर लेंगे। और किस नाम से सेव करना है? तो यहाँ पे नाम दे दीजिएगा इमेज और इसको आप सेव कर लीजिए। कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो पुनः इसी पे क्लिक करके और यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा सिग्नेचर। क्या डाउनलोड करना है? सिग्नेचर। यहाँ पे बहुत सारा सिग्नेचर का इमेज आपको मिल जाएगा। देखिए, इसमें कोई भी एक सिग्नेचर आप ले लीजिएगा जो जेपीजी में हो, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसको भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। CCC के नाम से मैंने फोल्डर बनाया था ना, यहाँ पे CCC वाले फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। और भी ऊपर है, हाँ ये रहा। इसमें हम सेव कर लेते हैं इसको, जो है सिग्नेचर के नाम से मैंने सेव कर दिया। ठीक है ना? इसी तरीके से आप यहाँ पे सर्च करिएगा थंब, थंब इम्प्रेशन और एंटर करिएगा। ठीक है ना? इससे बहुत सारा थंब आ जाएगा। यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके और किसी भी एक थंब को, जैसे किसी को हमको डाउनलोड करना है, राइट क्लिक करके इसको भी सेव कर दीजिए। यहाँ से इसको भी हम सेव कर लेते हैं थंब के नाम से। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद, सेव करने के बाद, इसके बाद से आपको करना क्या है? देखिए, अब आपको इसी पेज पे आ जाना है जहाँ पे फोटो सिग्नेचर थंब अपलोड करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो समझिए कि MS पेंट में आपने कुछ भी नहीं सीखा। अब कोई भी, मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में मैंने लिखवाया भी है कि MS पेंट का ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है जब कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरा जाता है। क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसी फोटो को छोटा करना हुआ, किसी सिग्नेचर को छोटा करना हुआ, उसको रिसाइज करना हुआ और किसी थंब को स्कैन करके अपलोड करना हुआ, ये सारी रिक्वायरमेंट आती है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले फोटो के बारे में, तो फोटो की साइज यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखिए, कह रहा है कि फोटो अपलोड करें, कह रहा है कि जिसकी साइज 5 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? फोटो की साइज 5 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और कह रहा है कि इसकी हाइट 100, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो इसकी डायमेंशन होना चाहिए 132 पिक्सल। कह रहा है कि हाइट 132 होना चाहिए विड्थ और 170 होना चाहिए आपका हाइट। और इसके बाद से कह रहा है कि फोटो की जो DPI होना चाहिए वो 96 से लेकर के 300 DPI तक का होना चाहिए। ठीक है ना? और उसके बाद से यहाँ पे बता रहा है कि ये कलर फोटो होना चाहिए, प्रोफेशनल टाइप का होना चाहिए। अब इस फोटो को रिसाइज करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि MS पेंट का हेल्प हम लेंगे। तो फोटो को तो मैंने डाउनलोड कर लिया है ना, तो डाउनलोड करने के बाद देखिए आपको करना क्या है। आप चले आइएगा, सबसे पहले यहाँ पे MS पेंट को आप ओपन करिएगा। यहाँ पे सर्च करिएगा MS पेंट और ओपन कर लीजिए और यहीं पे Ctrl+O बटन दबाना है। क्या दबाना है? Ctrl+O। अब बताइए, फोटो को मैंने कहाँ पे सेव किया है? म्यूजिक में। और किस नाम से? CCC 4.4 के नाम से। अभी केवल आप फोटो यहाँ से ओपन कराइए। तो फोटो की साइज क्या KB का दिखा रहा है? ये 11 KB का दिखा रहा है। साइज तो सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको पिक्सल में आपको करना पड़ेगा। तो यहीं पे आप रिसाइज पे आ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। रिसाइज पे आने के बाद यहाँ पे आपको लेना है पिक्सल। क्या लेना है? पिक्सल। और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो आपको हटा देना है। अब बताइए, हॉरिजॉन्टल क्या मांग रहा था? इसमें हॉरिजॉन्टल आप देखिए, इसमें कह रहा है कि 132 और 170 होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे टॉप वाले में 132 रखना है। क्या रखना है? 132।
और नीचे वाले में आपको 170 रखना है। सही है। पहले क्या करना है फोटो को ओपन कर लेना है और रिसाइज पे जाना है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल में 132 और वर्टिकल में 170 और ये ट्रिक नहीं लगा होना चाहिए। अब ओके करिएगा। क्या साइज छोटा हुआ है? कहाँ छोटा हुआ? यस सर। हाँ, काम कुछ हुआ ही नहीं। जब सेव करेंगे तभी तो होगा। तो यहाँ पे फाइल पे जाइएगा और यहाँ पे सेव एज पे आइएगा। अब इसको हम सेव कर देते हैं, इमेज 1 के नाम से सेव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जैसे ही सेव करेंगे तो साइज हो गया 10 KB। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब तो अभी मैंने केवल फोटो को मतलब अभी सही किया मैंने। अब देखिए, अब फोटो को अपलोड यहाँ पे करेंगे तो अपलोड हो जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप चले जाइए चूज फाइल पे और यहाँ पे आ जाइएगा म्यूजिक में और यहाँ पे किस नाम से मैंने सेव किया था? इमेज 1 के नाम से। इसको ओपन करिए। फिर प्रॉब्लम आ गया, कह रहा है कि इसकी आपकी DPI भी चेंज करना है। क्या करना है? DPI भी आपको चेंज करना है। तो इसी के जस्ट बगल में आप ये सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा चेंज DPI। यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन आपका देगा DPI कन्वर्टर, इसी पे जस्ट क्लिक करना। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा। अभी मैंने बताया है कि 96 से लेकर के 300 KB का बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, देखिए इसमें बता रहा है आपका कि 96 से लेकर के 300 DPI तक का होना चाहिए। देखिए मैं इसमें जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, 96 से 300 लिखा है। तो अगर हम 200 रखेंगे तो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? कर लेगा ना। 96 से लेकर के 300 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे आपको 200 लेना है। क्या लेना है? 200। पहले चूज करिए इमेज को। इमेज कौन सा है? तो इमेज 1 के नाम से। इसी को आप ओपन कर लीजिए। अब 200 में क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया। अब जैसे ही आप चूज इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे 200 सिलेक्शन करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और ये डाउनलोड होकर के मिलेगा कहाँ? तो दिस PC के डाउनलोड में मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद अब आपको करना क्या है, देखिए अब आप चले जाइएगा चूज फाइल। अब ये फोटो इसमें नहीं मिलेगा, ये फोटो आपको मिलेगा डाउनलोड में। देखिए इमेज के नाम से दिया है, इसी को आप ओपन करा लीजिए। कोई दिक्कत? हो जाएगा। अब चलिए, अभी मैंने केवल फोटो के लिए बताया है। अब हमारे पास बाकी है सिग्नेचर और थंब। तो सिग्नेचर के लिए क्या साइज मांग रहा है? 5 KB से कितना KB? 20 KB तक का होना चाहिए। और इसका भी 96 से लेकर के 200 के बीच में होना चाहिए। और प्लस यहाँ पे कह रहा है कि ऊपर 170 होना चाहिए और नीचे 132 होना चाहिए। तो इसके लिए भी क्या करेंगे? MS पेंट ओपन करेंगे, तभी तो रिसाइज करेंगे ना। और यहाँ पे Ctrl O दबाएंगे। अब किसको लेना है? सिग्नेचर। देखिए कितना बड़ा सा सिग्नेचर है। ये अपलोड हो जाएगा। इसको होगा अपलोड, लेकिन इसको छोटा करना पड़ेगा। 5 KB से और 20 KB के बीच में होना चाहिए। 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहीं पे आप रिसाइज पे चले जाइएगा। आप देखिए यहाँ पे आपको पिक्सल लेना है और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो आपको हटा देना है। अब यहाँ पे आपको 170 लेना है। अभी मैंने 132 ऊपर में लिया था ना, इसमें 170 ऊपर वाले में लेना है। और इसमें आपको 132 आपको लेना है और यहाँ से ओके करिए। अभी फोटो की साइज छोटा नहीं हुआ है। फाइल पे जाइएगा, सेव एज पे जाइएगा और इसको पुनः दोबारा से सेव कर लीजिएगा Sin1 के नाम से। और कहाँ पे? तो इसी में हम सेव कर देते। देखिए 12 KB का हो गया। सही है। तो 5 KB से 20 KB अपलोड हो जाना चाहिए ना। तो चलिए इसकी जांच करने के लिए पुनः आप यहाँ पे आ जाइएगा और चूज फाइल पे आइएगा। और यहाँ पर भी आपको लेना है क्या? इमेज आपको सिलेक्शन करना है, कौन सा? सिग्नेचर वाला। तो यहाँ पे किस नाम से मैंने सेव किया है? Sin1 के नाम से। ओपन करिए। कह रहा है कि इसकी DPI को भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसके DPI को भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने साइड में खोला ही है। तो अब 150 ले लेंगे। तो क्या कितना? 96 से लेकर के 200 के बीच में दिया है, तो 150 एक्सेप्ट कर लेगा ना। अब यहाँ से चूज इमेज पे क्लिक करिएगा। इमेज कहाँ मिलेगा? तो यही इमेज है आपका।
इसको आप ओपन कर लीजिएगा, डाउनलोड हो गया। पुनः आप यहाँ पे आइए और चूज फाइल पे क्लिक करिए। इमेज कहाँ मिलेगा? डाउनलोड में मिलेगा इमेज, देखिए, और यहीं पे दिया है, इसको ओपन कर लीजिए। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद से बाकी लग गया किसका? थंब का। लेफ्ट साइड का थंब भी अपलोड करना है, और इसका भी जिस तरीके से आपका सिग्नेचर का है उसी तरीके से आपका थंब का भी है। देखिए सेम सेम मिल रहा है। इसका भी 170 132 दिया है, और डीपीआई 96 से लेकर के 200 तक दिया हुआ है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सेम सेम मैचिंग कर रहा है, और इसकी भी साइज 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो सिंपल है, बस आप क्या करिएगा, यहाँ पे आ जाइएगा MS पेंट की सॉफ्टवेयर पे। अब यहाँ से Ctrl+O, और यहाँ से आपको थंब ले लेना है। देखिए थंब की साइज 43 KB का है। छोटा है कि बड़ा है? बहुत बड़ा है, क्योंकि 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से पुनः रिसाइज पे क्लिक करिएगा, और यहाँ से आपको पिक्सल लेना है, और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा देना है। इसमें क्या देना है? क्या देना है? 170, और नीचे वाले में 132। केवल 132 उसी में देना है जो फोटो है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको 132 दे देना है। अब यहाँ से आप ओके करिए, पुनः फाइल पे जाइएगा, सेव एज पे जाइएगा, और इसको दोबारा से सेव कर लेंगे, थंब 1 के नाम से आप सेव कर दीजिएगा। सेव हो गया। इसके बाद अब आप आ जाइएगा गूगल क्रोम पे। अब यहाँ पे अपलोड करिए, देखिए अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके डीपीआई को चेंज करना पड़ेगा। डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। तो बहुत ही सिंपल है, बस यहीं पे डीपीआई कन्वर्टर पे आ जाइएगा। यहाँ पे 150 आपने सिलेक्शन किया ही है, इमेज को सिलेक्शन करिएगा। इमेज आपका थंब 1 के नाम से ही दिया है, ओपन कर लीजिएगा। ओपन करते ही डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे ला करके अब अपलोड करिए। ये फोटो आपको कहाँ मिलेगा? डाउनलोड में मिल जाएगा। अब यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट करा दीजिए, हो जाएगा। तो ये देखिए, अगर CCC का फॉर्म में, अगर CCC के फॉर्म में फोटो, सिग्नेचर और थंब अपलोड करना आ गया, समझ में आ रहा है ना? अगर थंब हो गया, सिग्नेचर हो गया, इमेज हो गया, अगर ये तीनों अपलोड करना CCC के फॉर्म में आ गया, तो कोई भी फॉर्म आप भरेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके करिए। नहीं हो पाएगा तो पुनः मैं बताऊंगा, पहले खुद से ट्राई करिए आप लोग जाके, ठीक है? पहले खुद से जाके ट्राई करिए। अगर नहीं हो पाएगा तो पुनः मैं रिपीट करूंगा, लेकिन पहले एक बार जाके ट्राई करिए।